आईटीआर का ऑडिट क्या जरूरी है? ये एक इम्पॉर्टेंट एक नया सवाल मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। आज के एपिसोड टैक्स विचार में हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, हम दर्शकों का कुछ सवाल का जवाब लेंगे और उसके बाद क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट। पैसा अर्निंग, वेल्थ क्रिएशन विथ टैक्स विचार। टैक्स विचार के सवाल आपके जवाब हमारे सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां पर आप अपने टैक्स कंप्लायंसेस से रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हो, बिजनेस ग्रोथ के बारे में सवाल पूछ सकते हो, सक्सेशन प्लान के बारे में पूछ सकते हो और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हो। और आपके सवालों का स्वागत है और आप किसी भी तरह का सवाल आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो। तो दर्शकों का सवाल लेने से पहले आज हम इस पहलू पर बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट क्या होता है। आप और हम हर कोई जानता है कि 31 जुलाई तक हमें रिटर्न फाइल करना था, लेकिन इस साल इस डेट को एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया गया था और उसके बाद एक दिन और एक्सटेंशन दिया गया। आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करने का जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वो 26AS, AIS और आपका बैंक अकाउंट। लेकिन हम लोग कभी कभी इन मूलभूत तत्वों को भूल जाते हैं और जो 26AS में आता है हम बस उसी से ऑडिट कर देते हैं और अपना ITR फाइल कर देते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारे इनकम पर TDS कटा है हम उसे डिस्क्लोज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी इनकम होते हैं जो हमें सामने 26AS में या AIS में नहीं दिखता है, लेकिन वो हमारा इनकम होता है। जैसे मेरे पास एक घर है और मैंने उसे रेंट पर चढ़ाया हुआ है। रेंट पर जो इनकम आ रही है मैं उसे कैश में रिसीव करता हूँ, या कभी कभी मैं UPI में भी 10,000 20,000 रुपया ले लेता हूँ, लेकिन मैं उसको ITR में नहीं डिस्क्लोज करता क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई TDS कटता है ना ही कोई पैन से कनेक्टेड एक्टिविटी होती है। तो ये मेरे 26AS में भी नहीं आता और AIS में भी नहीं आता, लेकिन हम इसे अपने ITR में डिस्क्लोज नहीं करते। तो यही चीज आपको अपने इनकम टैक्स का ऑडिट में ध्यान रखना है। जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो आपको बस इसी चीज पर ध्यान रखना है कि आपके जितने भी इनकम है सारे इनकम को आपको डिस्क्लोज करना है, और कोई कारण से ये इनकम डिस्क्लोज करने से रह गया है तो अभी आपके पास समय है 31 दिसंबर तक कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर लें और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है उसे पे कर दें। नहीं तो बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लव लेटर भेजेगा या इनकम टैक्स नोटिस इशू करेगा तो आपको काफ़ी लेने के देने पड़ सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कुछ लोग अपना बिजनेस इनकम या सैलरी इनकम डिस्क्लोज तो कर देते हैं लेकिन कैपिटल गेन डिस्क्लोज नहीं करते। इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आपको 4 मुख्य बातों पर ध्यान रखना है। आपका जो इनकम बैंक और कैश बुक में आ रहा है वो आपको 26AS TDS के लिए देखना है, AIS आपको इनकम के लिए देखना है, और इन सब चीज़ों को समावेश करते हुए और फॉर्म 16 या 16A जो आपको TDS के लिए मिलता है, इसके बाद आपको अपना ITR फाइल करना है। ऑडिट में आपको क्या करना है, आप अपना जो ITR अपलोड कर चुके हैं उसे डाउनलोड करें, 26AS, AIS और अपना बैंक और कैश अकाउंट निकालें और चेक करें कि आपने सारे इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया है या नहीं। अगर आपने सारा इनकम डिस्क्लोज किया है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका ITR बिल्कुल सही है। लेकिन किसी कारण से आप कुछ इनकम को डिस्क्लोज करने से रह गए थे या आपने प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया था, तो अभी भी आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है जहां पर आप रिटर्न को रिवाइज कर लें और अपने आप को इनकम टैक्स पेनल्टी से बचा सकते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आज के दूसरे सेक्शन में हम कुछ दर्शकों का सवाल लेंगे। एक सवाल है मिस्टर प्रिय रंजन का। उन्होंने बोला कि मनीष जी, मैं 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, तो क्या मैं अब रिटर्न फाइल कर सकता हूं? और इनका जो इनकम है एक कैपिटल गेन से है और एक IT कंपनी में जॉब करते हैं। तो जी हाँ प्रिय रंजन जी, अभी आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है
जहां पर आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा। जैसे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो आपकी पेनल्टी 1000 होगा, और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी पेनल्टी 5000 होगा। लेकिन आप रिटर्न फाइल कर सकते हो और भविष्य में आने वाले इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिसों से आप बच सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस टैक्स विचार एपिसोड को हम क्लोज करते हैं, और आपके भी मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको इस एपिसोड में देंगे। Audio Jungle।